Good morning, students. Today our topic is class 8th SS subject chapter number 3 उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। ये चैप्टर नंबर 3 हमारी यूनिट फर्स्ट यानी कि पार्ट फर्स्ट यूनिट तो उसमें कई सारी दिखा रखी पार्ट फर्स्ट में भी, तो ये फर्स्ट पार्ट का ही हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हम जो जनजातीय समाज और उनकी अर्थव्यवस्था तथा उत्तर पूर्वी भाग में जनजातीय विद्रोह के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो आज हम जो करने वाले हैं वो पेज नंबर 16 पे जो हमारा छोटा नागपुर क्षेत्र विद्रोह दिखा रखा है और बिरसा मुंडा, ये दो टॉपिक आज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं जो कि पेज नंबर 16 पर है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में विद्रोह, सबसे अधिक तीव्र और आध्यात्मिक जनजाति छोटा नागपुर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हुआ। प्रथम विद्रोह कोलों का था जो कि 1820 में हुआ था। द्वितीय 3 वर्ष के बाद ही मुंडा ने 1830 से 1831 तक छोटा नागपुर क्षेत्र में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का परिणाम राजस्व का नया नियम था जो बाहरी लोगों को देना पड़ता था और सरकार में न्यायिक व राजस्व नियंत्रण भी आरंभ हुआ। शीघ्र ही यह विद्रोह बड़े क्षेत्र में फैल गया जिसमें हजारीबाग, पालामू, सिंहभूम प्रमुख थे। हजारों लोग जला दिए गए और मारे गए। उन्हें संभालना एक कठिन कार्य था। बुद्ध भगत जैसे नेता यहाँ पे लड़ते रहे और अंत में आत्मसमर्पण उन्होंने कर दिया। लंबे सैन्य अभियान के बाद विद्रोह को शांत किया जा सका। खोड़ जो जनजातियों ने छोटे नागपुर बुद्ध भगत जैसे नेता क्षेत्र में बड़ा भूभाग पा लिया था। उन्हें भय था कि अंग्रेज उनकी भूमि ले लेंगे, बंधुआ मजदूर बना लेंगे और भारी कर इन पे लगा देंगे। उन्होंने 1876 में विद्रोह किया और कप्तान मैक्स पर्सन के शिविर पर हमला करके आत्मसमर्पण के लिए विवश किया था। दूसरे जनजातियों ने 3 वर्ष तक उनका साथ दिया। अंग्रेजों ने बुद्धिमानी से कार्य किया और उन्हें दबा दिया। उन्होंने खोड़ों के नेता को बुलाया और उसे उनका मुखिया बना दिया। इससे खोड़ शांत हो गए। संथाल विद्रोह 1855 टू 1856 में छोटे नागपुर क्षेत्र में हुआ। ये विद्रोह जमींदारों, महाजनों और अंग्रेज अधिकारियों के दमन के विरुद्ध था। सिद्धू और काहू भाइयों ने भागलपुर और राजमहल के मध्य रेलवे संचार ध्वस्त कर दिए। ये पूर्ण नियंत्रण में थे। उन्होंने तलवारों और विषैले तीरों से यूरोपियन और बंगालियों पर हमला किया। अनेकों जो यहाँ पे रेलवे कर्मचारी और पुलिसों को यहाँ पे पुलिस वालों को मार डाला। अंग्रेजों के विरुद्ध यह वन युद्ध 1856 तक चला था। अंग्रेज उनके विरुद्ध लगातार हमले करते रहने पर विवश हो गए। उन पर अत्यंत अमानवीय अत्याचारों का सिलसिला चला था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म छोटे नागपुर क्षेत्र में 1857 में हुआ था। आदिवासियों को विदेशी सरकार से मुक्ति पाने के तीव्र संघर्ष के उपरांत जमींदार 1857 में तक उनका उत्पीड़न करते रहे। 21 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा ने 1895 में एक नया विश्वास जारी किया। शुद्धता के हिंदू विचार ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसके विश्वास के कारण उसके असंख्यक शिष्य बने और जल्दी ही ईश्वर के एक नए अवतार के रूप में प्रकट हुआ जिसे अलौकिक शक्तियाँ थी। उसका गांव हजारों मुंडों का तीर्थ बन गया। बिरसा मुंडा की इस प्रसिद्धि से अंग्रेज प्रसन्न नहीं थे और न ही वे चिंतातुर हो उठे। इसलिए उन्होंने बिरसा मुंडा को पकड़ने का एक निर्णय लिया। बिरसा मुंडा को एक दिन पकड़ना इतना सरल न था क्योंकि उसके पीछे बहुत लोग थे। अगस्त 24, 1895 को जब बिरसा मुंडा सोया हुआ था तो अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और किसी के विरोध करने से पहले ही उसको रांची ले गए। शीघ्र ही जनवरी 1896 को लोगों के प्रतिरोध के कारण उसे मुक्त कर दिया गया।
अकाल, कमी और महामारी की विभीषिका ने लोगों की सहानुभूति पाने में मदद की। उपनिवेश के तंत्रों ने स्थिति को और गंभीर कर दिया। जनजातीय लोग गैर जनजातीय लोगों वालों को करों को सहन नहीं कर पाए। इन करों ने उन्हें विवश कर दिया कि वे विद्रोह करें, अपनी भूमि को गैर जनजातीय सरदार और अंग्रेजों से मुक्त कराएं। बिरसा मुंडा ने उन्हें पूरा समर्थन दिया। उसने एक सेना की आवश्यकता महसूस की, इसीलिए उन्होंने जनजातीय लोगों को बमों, तीरों और तलवारों का प्रयोग सिखाया। शीघ्र ही छोटा नागपुर क्षेत्र में अनेक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। बिरसा मुंडा ने कई गुप्त सभाओं को संबोधित किया, लोगों को अन्याय न सहने के लिए प्रेरित किया। क्रिसमस के अवसर पर 1899 में जोरदार विद्रोह करने की योजना बनाई। इस उपदेश से उन क्षेत्रों में हिंसक भड़क उठी और उनके समर्थकों ने अंग्रेजी ठिकानों, नए जमींदार के घरों, पुलिस थानों पर आक्रमण करने के आरंभ कर दिए। जनवरी में 300 मुंडाओं ने पुलिस थाने पर संगठित आक्रमण किया, कुछ कांस्टेबलों को मार डाला। प्रतिरोध में डिप्टी कमिश्नर ने विद्रोही का पीछा किया। उनमें से कुछ तो जंगल भाग गए, कुछ मारे गए और कुछ गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चला। अभियान के कुछ दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, जहां पर वह हैजे से 2 जून 1900 में मर गया। इस प्रकार से एक अन्य देशभक्त का अंत हो गया, जिसने लोगों को दमनकारी विदेशी साम्राज्य के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया था। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे ऑफ हो जाता है। इसके बाद आपकी पुनरावृत्ति दिखा रखी है, जो कि इस चैप्टर में इंक्लूड हो चुके हैं कि सेंटेंस। अब आता है हमारा एक्सरसाइज वर्क, जो कि हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। आपका होमवर्क होगा कि इस चैप्टर को आपको डीपली स्टडी करना है, रीड करना है और इसके साथ साथ आपको अपना बुक वर्क भी फिल करना होगा। बुक वर्क फिल करने के बाद जो आपको 1 वर्ड क्वेश्चन या डिफरेंस दे रखे हैं, वो आपको अच्छी तरह से आप पढ़ के भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स, बुक वर्क प्लस क्वेश्चन आंसर बोथ टाइप वर्क मैं आपको कराने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। थैंक यू स्टूडेंट।